फुल लेसन प्लान की सीरीज़ चल रही थी। ये 5th नंबर की सीरीज़ है। आप फुल लेसन प्लान की प्लेलिस्ट में जा कर के इसके पहले के वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने इसके कई सारे पॉइंट्स को बताए हैं। अभी जो 3rd नंबर की जो वीडियो था वो उसमें मैंने आपको ये वाली हेडिंग बताई थी कि बोधात्मक प्रश्न, श्यामपट्ट कार्य और निरीक्षण कार्य क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि पुनरावृत्ति प्रश्न क्या होते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न आपके जो होते हैं, आप देखिए पुनरावृत्ति प्रश्न जो होते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। जैसे नाम से पता चल रहा है पुनरावृत्ति, जो आप पढ़ा चुके हो उसको बच्चे को आपको होम रिवीजन करवाना है, तो उसे वो कैसे कराओगे। ठीक है, जितना कुछ पढ़ाया है उसका पुनरावृत्ति कैसे दोगे बच्चों को। घर के गृह कार्य के लिए ये दिया जाता है कि आप एक बार और बच्चों से उसको करवाते हैं उस टॉपिक्स को। जैसे यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न में आप देखोगे मैंने सही और गलत वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं कि निम्नलिखित वाक्यों के आगे सही और गलत का निशान लगाइए। तो इसकी जगह आप फिलिंग द ब्लैंक्स भी दे सकते हो। ठीक है, और कुछ भी वैकल्पिक प्रश्न दे सकते हैं। बच्चों को 4 ऑप्शन दे दीजिए, 2 ऑप्शन दे दीजिए, बताओ इन दोनों में से कौन सा है। खाली जगह भरने को दे दी, या एक वो नहीं होता ऑप्शंस की, एक लिख लिया फिर ब्लैंक करके 2 ऑप्शंस दे दिए और इसमें से बताओ कौन सा होगा, ऐसा भी दे सकते हो। अब ये पुनरावृत्ति प्रश्न कब किया जाता है, जैसे ही आप बच्चों को निरीक्षण कार्य उतारने को कहेंगे। ब्लैक बोर्ड में जो लिखा है उसको उतारने को कहने के बाद जब आप क्लास में राउंड लगाओगे, इतना करने के बाद आपके जो ये पुनरावृत्ति प्रश्न होंगे, जो आपके पास एक ब्लैक बोर्ड होगा ना टांगने वाला, उस पे लिख के जाओगे आप। ठीक है, ये जो पुनरावृत्ति प्रश्न है इसको आपको उसमें लिख के रखना है। ब्लैक कलर का ब्लैक बोर्ड होगा जो रोल होता है। बीएड जब आप करेंगे तो टीचर्स आपको कहेंगे कि एक श्यामपट्ट आपको ख़रीद के लाना है, तो वो श्यामपट्ट चाहो तो आप मार्कर वाला ले लो, चाहो तो आप चौक वाला ले लो, या आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। उसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आपको मतलब चौकी वाला लेना है या मार्कर वाला नहीं लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें आप अपने ये क्वेश्चन लिखोगे, बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है आपके कि यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न। आपकी ये निम्नलिखित वाक्यों के आगे सही और गलत का निशान, जो भी आपका फॉर्मेट होगा, खाली जगह, ट्रू फॉल्स, सही उत्तर चुनिए, जो भी हेड होगा वो पूरा ऐसे ही उतारोगे। और इसमें आपके 4 to 5 ही क्वेश्चंस होते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आप नहीं रखेंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस रखेंगे तो आपका लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। 35 मिनट्स में आपको क्या क्या कराना है, मतलब नोट भी कराना, टॉपिक भी लिखना है, और फिर इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन भी पूछने हैं। उसके बाद थोड़ा बच्चों को टाइम भी देना है, फिर क्वेश्चन आंसर्स करोगे, फिर एक्सप्लेन करोगे अपने टॉपिक, फिर बच्चों से बोधात्मक प्रश्न पूछो कि उन्हें कितना समझ में आया। उसके बाद आप जा कर के फिर श्यामपट्ट कार्य भी लिखना होता है। जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम श्यामपट्ट कार्य भी लिखते हैं। उसके बाद फिर बच्चों को टाइम देते हैं कि भैया अब जितना ब्लैक बोर्ड पे लिखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ें इनको नोट करिए। उसके बाद जा कर के आप इस टॉपिक पे आते हो। तो इतना लंबा प्रोसेस होने में ही आपका 30 मिनट कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। 35 मिनट की क्लास होती है, उसमें आपके 30 मिनट तो ऐसे ही चले जाते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न को जब हम वहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, राइट साइड में आप टांगते हो। ठीक है, क्योंकि राइट साइड में जब आपने चार्ट पेपर टांगा होता है तो आप उसको अपने लेफ़्ट हैंड से स्टिक के ज़रिए आसानी से पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपने खुद ही लेफ़्ट साइड में चार्ट पेपर चिपका दिया हो तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं एक्सप्लेन करते समय, क्योंकि आपको स्टिक बार बार राइट हैंड से ही करोगे।
पुनरावृत्ति प्रश्न को आप चार्ट पेपर नीचे उतारेंगे, उसके बाद अपना जो ब्लैक बोर्ड आपने टांगने वाला ख़रीदा होता है उसको वहाँ पे उस जगह पे चिपका देंगे। यहाँ पे इन सब इन सारे क्वेश्चंस को लिखेंगे, अपने चार्ट पेपर को अच्छे से रोल करके रख देंगे और उसके बाद अपना ब्लैक बोर्ड वहाँ टांगेंगे और उसमें ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे। इन क्वेश्चंस का इसमें कोई टिक नहीं लगा होता है, जैसे मैंने यहाँ पे टिक लगा रखे हैं ना, तो कॉपी में तो आप आंसर्स के टिक लगाओगे, लेकिन वहाँ ब्लैक बोर्ड पे पुनरावृत्ति प्रश्नों पे सिर्फ क्वेश्चंस लिखेंगे। टिक जब बच्चों से आप क्वेश्चंस पढ़ पढ़ के पूछेंगी तब टिक लगाएंगी। जैसे आपने क्वेश्चंस पहले लिखा कि देश में लगभग 14,500 किलोमीटर लंबे 9 संचालन मार्ग हैं, तो यहाँ पे मैंने राइट टिक लगाया है। ठीक है, आपका जो ब्लैक बोर्ड होगा ना, जो आप ख़रीद के लेके जाओगे, उस पर ये टिक नहीं यूज़ होगा, ये टिक नहीं लगाओगे, बस छोड़ दोगे ये जगह। ये 4 क्वेश्चंस लिखोगे, जगह छोड़ दो। फिर बच्चों से एक एक क्वेश्चन करके आप पूछेंगे और बच्चे जो जो जवाब देंगे वो आप लगाओगे। अगर कोई बच्चा गलत आंसर दे देता है किसी क्वेश्चंस का, तो आप उस क्वेश्चंस को वहाँ पे करेक्ट करोगे कि इसका आंसर ये सही। सपोज़ करिए अगर बच्चे से आप नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुँच रहे कि भारतीय जहाजरानी का विश्व में 17वां स्थान है और बच्चों ने कह दिया नहीं, गलत है मैम, तो आप बच्चों को बताओगे कि उन्होंने जो आंसर्स दिया है वो गलत है, इसका करेक्ट आंसर ये है। और आप उन्हें थोड़ा सा उससे बता दोगे, वहाँ पर उनको रिमाइंड करवाओगे कि नहीं, इस आंसर आपने गलत बताया है और इसका आंसर करेक्ट ये है। बच्चों को ये क्वेश्चंस एक एक करके आप पूछोगे ताकि वो रिवाइज करेंगे और अपने आंसर्स जब देंगे वो, तो उसको आप टिक करोगे। इतना करने के बाद आप बच्चों को गृह कार्य हेडिंग देंगे। आपके लेसन प्लान में इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है गृह कार्य, तो आपका अगला स्टेप भी गृह कार्य होगा। ये नहीं कि आप पहले गृह कार्य करा रहे हो बाद में पुनरावृत्ति प्रश्न करा रहे हो, ये गलत है। ठीक है, जो फॉर्मेट में जैसा है वैसे ही आपको करना है, पुनरावृत्ति प्रश्न उसके बाद गृह कार्य। गृह कार्य जब हम बच्चों को देते हैं तो गृह कार्य बच्चों का ऐसा होना चाहिए ना कि बच्चे उसे कर सकें। तो जैसे यहाँ पे गृह कार्य ये दिया है कि जल परिवहन के विषय में लिखिए। ठीक है, यहाँ जल परिवहन के विषय में लिखे हैं। बच्चों ने जितना कुछ जल परिवहन के बारे में लिखा है वो अपना गृह कार्य करेंगे। ये आप होमवर्क लिखोगे और इसमें जो गृह कार्य लिखा है ना, ये पूरी हेडिंग आप लिखोगे ज़रूर अपने ब्लैक बोर्ड पर। गृह कार्य जल परिवहन के विषय लिखिए, इतना आप लिखोगे। बच्चों को होमवर्क नोट करने के लिए कहेंगे कि ये होमवर्क नोट करिए। अगले दिन आप ये होमवर्क चेक भी करोगे कि आप बच्चों ने होमवर्क किया है या नहीं किया है। ऐसा कहा जाता है लेकिन बच्चे बहुत कम ही करके लाते हैं, लेकिन जब आप फाइनली किसी जहाँ जॉब करते हो तो वहाँ पे तो आपको चेक ही करना होता है। इसमें मैं एक टॉपिक में आपको एक चीज़ और बताना चाह रही थी। हर लेसन प्लान पढ़ाने के बीच में हम मिनिएचर्स का यूज़ करते हैं। जो सहायक सामग्री होती है, ये चार्ट पेपर, आप देखोगे कि मैंने इसमें एक छोटा सा चार्ट पेपर का कटिंग चिपकाया है। ये इसमें जो नाव का जो डायग्राम बना है ना, ये आपका जो बड़ा सा जो चार्ट पेपर होता है डिक्टो, उसमें भी ऐसा ही डायग्राम बना होता है, बस उसका एक छोटा सा कॉपी यहाँ पर है। इसीलिए इसको मिनिएचर्स बोलते हैं। तो ये हमारी सहायक सामग्री होती है। जब हम लेसन प्लान 44 लेसन प्लान बना रहे होते हैं तो उसमें मिनिएचर्स हर लेसन प्लान में चिपकाने होते हैं। तो मिनिएचर्स वही होता है कि अब एग्जामिनर ने आपके सारे 44 लेसन प्लान तो देखे नहीं होते हैं भाई, जो 22 लेसन प्लान तो उसने देखे नहीं होते हैं क्लास में कि भाई बच्चे ने पूरे 22 दिन सहायक सामग्री यूज़ की है कि नहीं, बस उसका एक छोटा सा फॉर्मेट यहाँ चिपका दिया जाता है। लेकिन जब आप अपने स्कूल में पढ़ाएंगे तो आप इसको चार्ट पेपर में ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि आपके स्कूल एग्जामिनर ने भले ही नहीं देखा होता लेकिन स्कूल टीचर्स ज़रूर देखते हैं कि आप सहायक सामग्री ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं।
जो भी आप लाओगे उसका एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे चिपकाओगे। जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने एक नाव का डायग्राम बनाया था, उसको बड़े से चार्ट पेपर में सेम टू सेम यही डायग्राम बनाया था और उसी का एक छोटा सा डायग्राम मैंने यहाँ पे बना के चिपकाया है। अगर आपने कॉमर्स के लेसन प्लान और इकोनॉमिक्स के लेसन प्लान देखे होंगे तो स्टार्टिंग के मिनिएचर्स मेरे थोड़े गंदे टाइप के हैं। देखिए साइड पे ना प्रॉपरली बॉर्डर भी ठीक से नहीं कर रखी है, तो आप और एकदम सिंपल सा कट है और एकदम आप देखोगे मैंने एकदम ऐसे चिपका रखा है। नहीं, आप इन मिनिएचर्स को चिपकाने के लिए हमेशा डबल साइडेड टेप यूज़ करिएगा, तो इससे ना आपकी फ़ाइल में थोड़ा जो मिनिएचर्स लगता है थोड़ा अलग से चिपका हुआ लगता है। ऐसे लग रहा है, इसमें तो लग रहा है जैसे इसमें पेज में चिपका रखा है, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। तो आप डबल साइडेड टेप लगाइएगा, एक यहाँ पे 4 छोटे छोटे काट करके लगा दीजिए और उसके ऊपर ये चार्ट पेपर चिपका दीजिए, तो आपका मिनिएचर्स अच्छा सा बन जाएगा। इसको चारों तरफ से बाउंड्री कर लीजिए और ये परफेक्ट हो जाता है। अगर आपको मिनिएचर्स के एग्जांपल्स देखने तो एक मैं वीडियो बना दूंगी जिसमें छोटे मिनिएचर्स में आपको दिखा दूंगी कि आप कैसे बना सकते हैं मिनिएचर्स अच्छे से डेकोरेट करके, तो वो भी थोड़ा इफ़ेक्टिव लगता है। इसके भी थोड़े मार्क्स होते हैं, आपका मिनिएचर्स कैसा है, अच्छा है या नहीं है। जैसे आप यहाँ पे चिपका रहे हो तो उसी से पता चल जाता है अपनी टीचिंग में जो सहायक सामग्री यूज़ की वो कैसी हो रही होगी, उसी का एक छोटा सा सैम्पल होता है। तो इसमें तो इस स्टार्टिंग वाले लेसन प्लान में आप मेरे देखेंगे कि उसमें नहीं है उतने अच्छे मिनिएचर्स, लेकिन आप बाद वाले जो कॉमर्स के देखेंगे 11, 12, 13, 14 और इकोनॉमिक्स के 6, 7, 8 वाले, तो उसके बाद से आप मिनिएचर्स में देखो काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। आप देखोगे लेसन प्लान जैसे जैसे आगे हम करते जा रहे थे वैसे वैसे लेसन प्लान में काफ़ी अच्छा, मतलब आप देखोगे कि बहुत से चेंजेस होते हैं। लेसन प्लान 1 और लेसन प्लान नंबर 21 में आप देखोगे ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको नज़र आएगा। तो यही सब चीज़ें स्किल्स डेवलप होती हैं, जैसे मेरी डेवलप हुई हैं वैसे आपकी भी डेवलप होंगी। तो इन सब छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। और ये पूरा मैंने आपको पूरा फुल लेसन प्लान का फॉर्मेट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कैसे कैसे हैं। स्टार्टिंग में एक बार और रिकॉल कर देती हूँ। पाठ्य योजना नंबर जो भी है, सामान्य उद्देश्य 4 से पॉइंट लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के अंदर 2 हेडिंग पड़ती है। ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, इनके अंदर 2 से 3 सब पॉइंट्स होते हैं, ये लिखते हैं। सहायक सामग्री जो हम अपने लेसन प्लान के लिए यूज़ करते हैं वो लिखते हैं। पूर्व ज्ञान की हेडिंग सब में सेम रहती है, बस टॉपिक का नाम चेंज होता है। प्रस्तावना प्रश्न कैसे बनाना है और ये कितने होते हैं ये मैंने आपको बता ही रखा है। उद्देश्य कथन इसके बाद हेडिंग होती है और ये दोनों हेडिंग हमेशा नए पेज पे पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है हमारी ये राइट साइड में राइट वाली और लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट वाली हेडिंग्स मैंने पूरा बता रखा है। 3 शिक्षण बिंदु होते हैं, उसमें हर शिक्षण बिंदु में 2-2 क्वेश्चंस होते हैं। मिनिमम 3 ही रखने होते हैं हम लोगों को। क्वेश्चंस हम इसके अंदर 2 से 3 रख सकते हैं, ये हमारी चॉइस होती है कि हम इसमें हर शिक्षण बिंदु में 2 क्वेश्चन रखें या 3 क्वेश्चन रखें, ये हमारी चॉइस होती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप आएँ तो बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। जब एक्सप्लेन करते साथ में श्यामपट्ट का भी कार्य करना होता है। जैसे ही श्यामपट्ट हो जाएगा बच्चों को उतारने को दे देंगे, फिर पुनरावृत्ति प्रश्न हो जाएगी और फिर गृह कार्य और हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से हम फुल लेसन प्लान अपना बनाएंगे। फुल लेसन प्लान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो आपके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, नहीं होगा तो आपके जितने भी कमेंट्स हैं उसको लेकर के एक वीडियो बना दूँगी, तो चाहो तो उसमें मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी आपके सारे क्वेश्चंस के। ओके, अब इससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप पूछ सकते हैं।